नमस्कार। हम गणित में बहुपद पढ़ रहे थे। बहुपद में हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले वेरिएबल क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मतलब चर अचर और गुणांक क्या होते हैं, ये पढ़े थे। उसके बाद हमने उनको जोड़ना, घटाना, गुणा करना सीखा था। आज हम सीखेंगे गुणनखंड करना। गुणा का उल्टा क्या है? गुणनखंड करना। मतलब जिन चीजों को हमने गुणा किया था उसको वापस क्या करना है? गुणनखंड करना, गुणा के रूप में तोड़ने। गुणनखंड जैसे हमने पहले नंबर्स का, संख्याओं का गुणनखंड करना सीखा था, संख्याओं का गुणनखंड करना सीखा था, उसी प्रकार हमें अब किसका गुणनखंड करना? बहुपदों का। किसका गुणनखंड करना है? बहुपदों का। और ये सबसे मोस्ट टॉपिक है। बहुत एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, वैसे नॉर्मल एग्जामों में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम क्या पढ़ेंगे? बहुपदों का गुणनखंड। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल नोमियल्स। ठीक है, हम फैक्टराइजेशन करेंगे पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, हम इस बात को देखो दोबारा बताने की जरूरत नहीं है गुणनखंड क्या होता है, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं। गुणनखंड क्या होता है? गुणा के रूप में टुकड़े। किसके करने हैं? बहुपद के। पहले हमने किसके किए थे? संख्याओं के। अब किसके करने हैं? हमें बहुपदों के करने हैं। ठीक है ना, इसीलिए हमने पहले ये टॉपिक पढ़ा था गुणनखंड वाला। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं गुणनखंड करना। तो जैसे हम पहले बहुपद लेंगे एक पद वाला। जैसे हमने बहुपद ले लिया, मान लो 27 x y² z²। ठीक है, ये हमने एक बहुपद लिया है और इसका हम क्या करना है? अभी गुणनखंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? गुणांक है, कोफिशिएंट है। सबसे पहले इसी नंबर या संख्या या कोफिशिएंट है, यहाँ इसको कोफिशिएंट बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। ठीक है, इसका गुणनखंड करेंगे। तो 27 का गुणनखंड हमें पता है, पहले कर रखा है हमने। 3 × 3 × 3, 3×3 = 9, 27। ठीक है, अब आगे जो हमारे पास वेरिएबल है उनका करेंगे। तो x एक ही घात है तो एक ही बनाएगा गुणा में। ठीक है, y² है, मतलब y के ऊपर घात 2 है, तो उनको गुणा में कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। इसी प्रकार z की घात 2 है तो z को भी 2 बार गुणा में। ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। मतलब हमने 27 x y² z² का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 3 × 3 × x × y × y × z ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। इसी प्रकार हम अगर दो पद वाला लेते हैं, मान लो ये तो कौन सा है? एक पदी का, सिंगल टर्म वाला। ठीक है, टू टर्म वाला लेते हैं, दो पदी का लेते हैं। तो दो पदी में जैसे हमने लिख लिया, मान लो ये लिख लिया 27 x y² z² प्लस, प्लस और माइनस से पद बढ़ता है। ठीक है ना, तो दूसरा पद लिख लिया हमने, मान लो 9 x² y और z। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले तो जैसे हमने सिंगल पदों का गुणनखंड किया था वैसे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे? 27 का कितना हो गया? 3 × 3 × 3 इंटू x इंटू वाई इंटू वाई इंटू जेड इंटू जेड। ठीक है, इसी प्रकार ये भी सिंगल पद मानते हो, ये प्लस का निशान है, इसको सिंगल पद मानते हैं, इसका भी गुणनखंड करेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 × 3 x², इसका मतलब x गुणा x, और y का y, और गुणा इसका z। ठीक है, एक एक बार है तो एक एक बार है। अब हमें क्या करना है? अब हमें तो द्विपद का गुणनखंड करना है। ये तो सिंगल पदों का हुआ पहले, द्विपद का करना है। तो हमें क्या लेना है? कॉमन लेना है। क्या लेना है? कॉमन। क्या करना है? कॉमन। कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, हिंदी में क्या बोलते हैं? उभयनिष्ठ लेना है। मतलब जो चीज दोनों में मिलती है वो लेना है, निकालना है। क्योंकि हमें तो गुणा के रूप में लिखना है पूरे पद को, जितने गुणा के रूप। अभी तो गुणा के रूप में, ये प्लस के रूप में, ये तो गुणा के रूप में, ये गुणा के रूप में, पर ये पूरा पद किसके रूप में आना चाहिए? गुणा के रूप में आना चाहिए, एक दूसरे के। ठीक है, तो हम इस यहां से कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालेंगे, 3 यहाँ आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, इसका मतलब हम 3 दोनों जगह से बाहर निकाल सकते हैं, अवेलेबल है हमारे पास। इधर दो, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला 3 भी हम गुणा के रूप में बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बाहर आ गए, कॉमन आ गए, उभयनिष्ठ आ गए। इसी के बाद ये 3 नहीं आ रहा, ये 3 नहीं आ रहा, तो इसको रखना है, अंदर रख देंगे। इसके बाद x देखो, x यहाँ है, यहाँ भी है, तो एक x ये आ गया। फिर x इसमें नहीं है, आगे वाले में, तो जो कॉमन आ रहा है, मतलब जो मिल रहा है उसी को बाहर रखना, बाकी को अंदर लेंगे। गुणा y वाले टर्म को देखो, इसमें y है, इसमें एक y तो है ही, तो एक y आ जाएगा। दूसरा y यहाँ नहीं है, यहाँ तो है पर यहाँ नहीं है, तो दोबारा बाहर नहीं आएगा। इसी प्रकार z वाला देखो, एक z है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया? दोनों में है ये चीजें, दोनों में वो चीजें बाहर निकली और हमने कोष्टक लगा दिया।
ब्रैकेट लगा दिया। ब्रैकेट लगाने के बाद जो बाहर लिख दी गई है उनको छोड़ के अंदर सेम उतार दो। ये हमने बाहर लिख दिया, ये हमने बाहर लिख दिया है, ये नहीं लिखी है तो इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये लिख दिया है, ये लिख दिया, ये नहीं लिखा और ये नहीं लिखा। ठीक है, मतलब ये बचा, ये बचा और ये बचा, तीनों अंदर लिख दिए। फिर किसका निशान है? प्लस का। प्लस का हो चाहे माइनस का। ठीक है, ये 3 बार लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये बच गया x गुणा, आगे कुछ बचा ही नहीं, बस यही बचा और बाकी लिख दिया तो ये हो गया। तो गुणा में आगे कुछ है ही। ठीक है, तो अब ये इसका गुणा के रूप में क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं गुणा करके, 3 तिये 9 x y z इंटू 3, ये y और z गुणा हो गया y z, प्लस में है x। ठीक है, ये इसका क्या कहलाएगा? गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये द्विपदी का गुणनखंड हो गया हमारे पास। मतलब 9 गुणा x गुणा y गुणा z। ठीक है, ब्रैकेट मतलब ये इससे भी गुणा है, ये इस पूरे से गुणा है, ये इस पूरे से, ये और ये पूरा, ये एक ही गुणांक का काम करेगा। मतलब इसका ये एक ही गुणांक है। जैसे हम इसका गुणांक लिखते हैं, गुणांक इसमें 9 है, इसमें x y z ये सब क्या है? गुणा में। इसी प्रकार ये भी क्या है? इसके साथ ये पूरा एक पद गुणा में है, तो ये सारा पद क्या आ गया? आपस में गुणा में। तो ये क्या कहलाएगा? द्विपदी का गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम एक पदी का, द्विपदी का, इसी प्रकार हम त्रिपदी का, चौपदी का, सबका गुणनखंड निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक त्रिपदी का और निकाल के बता देता हूं। इसी प्रकार हम मतलब हमें किसी चीज का भी गुणनखंड करना है तो उसमें क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। क्या निकालना है? कॉमन निकालना है। जैसे त्रिपदी का लूं मैं, तीसरा कोई एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे 4xy स्क्वायर जेड प्लस 6x वाई जेड स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर वाई जेड, इनमें से हमें कॉमन निकालना है। तो वही फैक्टर करेंगे, इसका 2 गुणा 2 गुणा x गुणा y गुणा z, इसका हो गया। अब इसका करेंगे, प्लस का निशान है। ठीक है, तो ये 6 का करेंगे तो 2 इंटू 3, फिर गुणा x गुणा y गुणा z। ठीक है, फिर इसका करेंगे प्लस 2 इंटू 8 का हो गया, फिर गुणा x गुणा x, y का गुणा y और गुणा z। ठीक है, तो ये इसका क्या कर लिया हमने? एक एक पदों का सबका क्या कर दिया? गुणनखंड कर दिया। अब जो कॉमन निकल रहा है, वो उभयनिष्ठ हो रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेंगे। इनमें देखो उभयनिष्ठ क्या हो रहा है? 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। इसका मतलब एक तो 2 आ गया। ठीक है, दूसरा वाला 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है, मतलब एक भी जगह नहीं है तो हम नहीं ले सकते बाहर। ठीक है, x देखो, x यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो मतलब ये x भी बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। इसी प्रकार और x है नहीं, y देखो, y यहाँ भी है, एक y यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दूसरा y आ गया। ठीक है, अब y देखो, इसमें एक ही है, आगे y है नहीं तो एक ही बनाएगा। फिर z देखो, z आ गया, यहाँ भी और यहाँ भी। ठीक है, तो जो मिल रहा है उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, बाकी जो बच गए वो अंदर लिख दो। ये 2 बच गया गुणा, फिर ये बाहर चला गया, ये बच गया गुणा और z, जो निशान है सेम ऐसे कैसे लगाते चलने हमें। ठीक है, 3 बच गया इंटू ये चला गया, ये चला गया, ये भी चला गया, z बच गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे 2 इंटू यहाँ पे x, बस। ठीक है, इस प्रकार ये हमारे पास जो बच गए उनको लिख दिया और जो आ गए उनको छोड़ दिया। आप देखो, ये जेड यहां हमने कॉमन आ गया था, ये बात चला गया था ना, हमें बचा गया है केवल y बचा है। ठीक है, बस केवल y बचा था। अब देखो, इनको गुणा करेंगे, 2x y z गुणा होके ये तो ये बन गया, गुणा के रूप नहीं है, ब्रैकेट यहाँ गुणा का निशानी होता है, आपको पता है। इसको गुणा किया 2y प्लस 3z प्लस 4x, तो ये क्या कहलाएगा? इसका गुणनखंड कहलाएगा। मतलब 2 गुणा x गुणा y गुणा z, ये सभी क्या आपस में गुणा के रूप में, 2 गुणा x गुणा y गुणा z, और ये पूरा पद है, ये भी इनके गुणा के रूप में है। किसके रूप में? गुणा के रूप में। तो ये
इस प्रकार इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, गुणनखंड। तो किसी भी संख्या का गुणनखंड लेते समय हमें क्या रखना है, कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन लेना है। ठीक है, उभयनिष्ठ लेना है, ये ध्यान रखना है। और उभयनिष्ठ लेते समय हमें ये ध्यान रखना है, जो बाहर आ जाता है उभयनिष्ठ लेते हैं उसको दोबारा अंदर नहीं लिखा जाता है। इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, बहुपदों का गुणनखंड। इसके बाद हम आगे बहुपदों का गुणनखंड पढ़ेंगे, वो सर्वसमीकाओं का पढ़ेंगे। ठीक है, सर्वसमीकाओं से भी आसानी से हम गुणनखंड कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम कितनी भी बहुपद हो, चाहे 4 पदों वाला हो, चाहे 5 पदों वाला हो, उनमें कॉमन लेके हम क्या निकाल सकते हैं, गुणनखंड निकाल सकते हैं। हमारे जो 9th 10th में खास करके दे रखे हैं या बड़ी क्लासों में दे रखे हैं, तो वो एक वेरिएबल, एक चर वाले बहुपद के गुणनखंड दे रखे हैं, क्योंकि उनके शून्य निकालने होते हैं। वो हम अगले टॉपिक में विचार करेंगे। ठीक है, बताएंगे आपको। हम केवल यहाँ गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गुणनखंड से संबंधित कुछ सर्वसमीकाएं हैं, वो सर्वसमीकाओं के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं, क्या होती है मेन सर्वसमीका, क्या क्या होती है। जैसे हमने कल परसों पढ़ी थी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये क्या है, सर्वसमीका। इसी प्रकार a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी प्रकार a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो, इसका गुणा करने के लिए मैंने पिछले आपको जो गुणा करने के बताया था, उसमें इसको गुणा करके दिखाया था। क्या आया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे लिख देते हैं कई जगह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एक ही बात है। ठीक है ना, क्रम इनमें नियम का पालन होता है, इसलिए लिख देते हैं। ठीक है, जोड़ में इसी को ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये गुणा करने में, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, इसको गुणा किया था तो क्या आया था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसलिए ये मैंने गुणा करके दिखाया था, ये वाला दिखाया था। इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कैसे गुणा करने पे कैसे आता है गुणा करने पे, क्योंकि ए प्लस बी और ए बी प्लस का आएगा, माइनस का आएगा, वो कट जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, तो ये सर्वसमीका है। इसके अलावा और भी है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने पहले गुणा किया था ये वाला, ठीक है, तो ये गुणा किया था, तो इससे वापस गुणनखंड के रूप में, जैसे हमारे पास पद आ जाए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कह रहे इसका गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अगर हमें सर्वसमीका ध्यान है ये वाली, तो हम सीधा लिख सकते हैं, क्योंकि a का स्क्वायर है, b का स्क्वायर प्लस 2ab है, इसका मतलब ये किसका गुणनखंड है, a प्लस b का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a प्लस b को a प्लस b से गुणा करना। तो ये क्या हो गए, दो गुणा के रूप में टुकड़े हो गए, एक गुणनखंड ये हो गया, एक गुणनखंड हो गया, दो गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार हम इसके भी सर्वसमीका का ले सकते हैं। अगर यहाँ माइनस हो तो यह क्या आ जाता है, माइनस आ जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें सर्वसमीका ध्यान हो तो डायरेक्ट उसका बगैर कॉमन लिए गुणनखंड कर सकते हैं। अगर वैसे कॉमन लेके करना चाहो तो इसको कॉमन लेके भी कर सकते हैं। कैसे, ए स्क्वायर 2ab है, तो इसको एक ए बी, तो इसके पास मतलब 4 पद चाहिए हमें कॉमन लेने के लिए, दो दो पदों में साथ लिया जाएगा, प्लस ए बी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 2ab को एक ए बी ये गया, एक ए बी ये रहा, तो दोनों जुड़ के 2ab होते हैं, तो मैंने दोनों को तोड़ दिया, प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ए कॉमन आएगा, ए गुणा ए हो जाएगा, तो ए कॉमन आ जाएगा, तो एक ए बच गया, और यहां से एक ए चला गया, तो बी बच गया, प्लस इधर दोनों में यहाँ बी गुणा बी है, तो ये क्या कॉमन आ जाएगा, बी आ जाएगा, तो यहाँ एक ए बच गया और यहाँ एक बी बच गया। अब देखो इन दोनों में ये a प्लस बी ब्रैकेट वाला सेम है, तो ये बाहर आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी। ठीक है, अंदर क्या बचा, ये तो बाहर चला गया, गुणा के रूप में a बच गया, प्लस ये बाहर चला गया, गुणा के रूप में कौन बच गया, b बच गया। तो ये आ गया a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, और a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर। इस प्रकार इसका कर सकते हैं। तो इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमें क्या करना है, जो सर्वसमीका है उनको याद रखना है, और एग्जाम में इनसे संबंधित खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे नॉर्मल एग्जामों में भी, बोर्ड एग्जाम में भी, और कंपटीशन एग्जाम में भी इनके क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं करके दिखाऊंगा इनको कैसे आते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चनों के दर लगे, तो हमें इन सर्वसमीकाओं को क्या करना है, याद करना है। इसके अलावा हमारे पास और भी सर्वसमीका है, कौन कौन सी है मैं लिख रहा हूं, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपको।
चौथी सर्व समीकरण एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका मतलब इसमें क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस ए बी, ठीक है ना। माइनस आएगा तो उसके अनुसार माइनस से गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास है एक्स की क्यूब माइनस वाई की क्यूब, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस वाली भी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है। तो देखो यहां पहले बगैर घात के लिख देना है, ठीक है। फिर इसके ऊपर एक एक घात कम करके एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को गुणा में, तो यहां माइनस का निशान आ जाएगा, ठीक है। तो ये सर्व समीकरण। इसी प्रकार एक और भी है हमारे पास, ठीक है, एक्स प्लस वाई की होल क्यूब, जैसे स्क्वायर होता है वैसे ही होल क्यूब भी होती है। तो इसकी क्या आएगी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई, ठीक है। इसको खोल के भी लिख सकते हैं। और माइनस हो तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ठीक है ना। तो इस प्रकार इन सर्व समीकरणों को हमें याद रखना है, उन्हीं के अनुसार हम ट्यूशन करेंगे, ठीक है। आगे एग्जाम्पल में डायरेक्ट इनको काम में लेंगे इन सर्व समीकरणों को।